लगातार कर रहा था हिंद महासागर में चुल। भारत ने अचानक ताइवान स्ट्रेट में लिया बड़ा बदला। जिनपिंग की दादागिरी पर मोदी ने उतारी सेना, तो मोदी की दवा से बाइडेन ने भी कर दिया चीन का इलाज। दोस्तों, वो दिन अब लग चुके हैं जब भारत चीन, अमेरिका या फिर रूस की दादागिरी को सह लेता था। अब तो जाबड़ रणनीति की तगड़ी धोबी पछाड़ चलती है। अब दोस्तों, चीन हमारे हिंद महासागर में नेतागिरी करने की कोशिश करता है। अभी श्रीलंका में उसने फिर से जासूसी जहाज को भेजा है। लेकिन दोस्तों, भारत इस बार कुछ ऐसा कर चुका है कि पूरी दुनिया देख करके हैरान है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से चीन की मांद में चीन को घेर लिया है। मतलब चीन को उसी की भाषा में अब जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, भारत ने इस बार चीन की नाक का सवाल बन रहे दक्षिण एशिया, दक्षिण चीन सागर, पूर्व चीन सागर और चीन की मांद यानी कि ताइवान स्ट्रेट में ही फ्रंट खोल दिया है। मतलब दोस्तों, अगर चीन हिंद महासागर में दादागिरी करेगा तो भारत उसकी गर्दन मरोड़ने के पूरे वेपन्स निकाल चुका है। अब ये पूरा का पूरा खेल कैसे हो रहा है और उसमें एक साथ कई सारे देश भारत के सपोर्ट में क्यों आ खड़े हुए हैं। और दोस्तों, ठीक से कहूं तो ये घेराबंदी असल में चीनी इकोनॉमी का हमेशा के लिए गला दबाने वाली साबित होगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि असल में टीम मोदी ने खेल क्या किया है जो करोड़ों भारतीयों का सीना दोस्तों गर्व से 56 इंच का कर देगी। क्योंकि दोस्तों, इस बार चीन का जो ताबीज भारत बना रहा था उसमें अमेरिका ने भी बड़ा खेल कर दिया है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ में मिल चुके हैं। यानी दोस्तों, ठीक से कहूं तो बड़ा खेल हो चुका है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि चीन का भारत के साथ तनाव चल रहा है और इसके साथ ही ताइवान के साथ भी उसका भयंकर तनाव चल रहा है। और अब तक भारत ताइवान का खुलकर के साथ नहीं दे पाता था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब भारत चीन के साथ दो दो हाथ करने के मोड में आ चुका है। दोस्तों, चीन कभी भारत को हिमालय में ही उलझा करके रखना चाहता था, लेकिन अब भारत ने उसी चीन की रणनीति को काउंटर करने के लिए ताइवान स्ट्रेट में खेल कर दिया है। भारत ने दोस्तों यहां अपने नौसैनिक युद्धपोतों के साथ साथ सबमरीन हंटर P-8I एंटी-शिप सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को भेज दिया है। यानी अब चीन के खिलाफ सीधी मुनादी हो चुकी है। क्योंकि भारत इतने में ही नहीं रुका है, बल्कि अपने 3 पूर्व सशस्त्र बलों के चीफ्स को भी ताइवान में भेज दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना के एक्स चीफ रिटायर्ड जनरल MM नरवणे, एक्स एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया और एक्स नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ताइवान की राजधानी ताइपे के अंदर मौजूद हैं। और यहां उन्होंने केटागलन फोरम के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया है। यहां दोस्तों, नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने ताइवान संकट को रोकने के लिए बड़ी रणनीति पेश की है। उनके मुताबिक भले ही ताइवान मुद्दे को अमेरिका और चीन के बीच सत्ता संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर चीन और ताइवान के बीच वॉर होती है तो इसका सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। भारत का आधे से ज्यादा कारोबार इसी दिशा में यानी कि ईस्ट की ओर होता है। लिहाजा भारत की सप्लाई चेन यहां पर टूट सकती है। बड़ी बात तो यह है कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुक जाएगी, जो कई सेक्टर्स को अपंग बना देगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ताइवान स्ट्रेट में कई सारी केबल्स बिछी हुई हैं, जिनको अगर नुकसान होता है तो फिर डेटा का फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा। लिहाजा अब भारत यहां खुल करके चीन के खिलाफ उतर आया है। और दोस्तों, इसे रोकने के लिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मालाबार एक्सरसाइज भी चल रही है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग ले रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इस मालाबार अभ्यास को आयोजित कर रही है। इसमें पूरी तरह से चीन से निपटने की तैयारी हो रही है। वॉर गेम के दौरान दुश्मनों के जहाजों, हवा में उड़ रहे टारगेट्स और एंटी सबमरीन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही युद्धपोत हथियारों से लाइव फायरिंग की ड्रिल भी कर रहे हैं। भारत की ओर से INS सह्याद्री युद्धपोत हिस्सा ले रहा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कई तरह की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा INS कोलकाता भी सिडनी में मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल है। दोस्तों, इन दोनों ही भारतीय युद्धपोतों में कई घातक हथियार और कई सेंसर्स लगे हुए हैं, जो समुद्री सतह, हवा और पानी के नीचे मौजूद खतरों की पहचान करके उनको बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत साल 1992 के अंदर हो गई थी। तब भारत और अमेरिका इसके अंदर शामिल थे। बाद में दोस्तों, इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। चूंकि चीन के युद्धपोत अब हिंद महासागर में डेरा डाले हुए हैं, चीनी पनडुब्बियां लगातार गश्त करती हैं। चीन कंबोडिया में नौसैन्य अड्डा बना चुका है और उसकी योजना श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज में नेवल बेस बनाने की है। यही वजह है कि मालाबार एक्सरसाइज में शामिल देश चीन को ध्यान में रख करके ही साथ आ चुके हैं। चीन को लेकर की बड़ी बात यह है कि चीन से निपटने के लिए भारत को जापान की बड़ी पार्टनरशिप मिल चुकी है।
दोस्तों जापान ने भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट्स के साथ ही फ्रांस के बने हुए राफेल जेट्स और इसके साथ ही इटली की वायुसेना की F-35 जेट्स के साथ में युद्धाभ्यास किया है। इससे पहले दोस्तों 2022 के अंदर जापान और भारत ने अपना पहला संयुक्त लड़ाकू अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और जापान के F-15 और F-2 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया था। चीन की वजह से जापान सुखोई 30 MKI विमानों के साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बेचैन था। दरअसल दोस्तों चीनी वायुसेना भी इन Su-30 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में जापान को इसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में अब अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। और दोस्तों एक्स नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह का इस मामले में कहना है कि 1993 में जब चीन की जीडीपी 500 अरब डॉलर के आसपास थी तब वो बड़े ही भावनात्मक तौर पर बातचीत किया करता था, लेकिन आज उसकी जीडीपी 17.5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। लिहाजा अब वो दादागिरी पर उतर आया है और इसी दौरान चीन और अमेरिका की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर भी नहीं रह गया है। लिहाजा अब वो ज्यादा उग्र हो चुका है। लेकिन इस मामले में दोस्तों भारत उसकी दुखती रगों को दबाने का काम कर रहा है। चूंकि हमें परेशान करने के लिए वो बार बार हिंद महासागर में घुस रहा है, लिहाजा अब मोदी का भी मूड बदल चुका है। मोदी के इशारे पर अब भारतीय नेवी ने ताइवान स्ट्रेट में घुस करके चीन को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि जिस अधिकार के तहत वो हिंद महासागर में घुसता है, भारत के पास भी वो हथियार रिजर्व है और अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी की दवा से अब बाइडेन बाबा भी चीन का इलाज करने में जुट गए हैं। अमेरिका ने चीन के संवेदनशील तकनीक वाले क्षेत्र में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पर बैन लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो सुरक्षा कारणों से चीन में अमेरिकी निवेश पर यह बैन लगा रहा है। मतलब दोस्तों अब सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर चीन में इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका और रूस से टेक्नोलॉजी चुरा करके चीन आज दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और अमेरिका को अब जाकर के इस बात की समझ पड़ चुकी है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन उसी के खिलाफ कर रहा है। लिहाजा अमेरिका ने अब संवेदनशील टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के चीन में इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और दोस्तों इससे चीन बिलबिला उठा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी पर यह सबसे बड़ा प्रहार है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार और अपने मुखपत्रों के जरिए अमेरिका को जम करके कोस रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका का ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध तुरंत हटाने का आग्रह भी उन्होंने किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ जम करके जहर उगला है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। खैर दोस्तों चीन पर एक साथ चौतरफा वार हो रहे हैं और अब इसमें सभी देश खुलकर के सामने आ चुके हैं और भारत इस मामले में अब तेजी के साथ में मजबूत होता जा रहा है। भारत लगातार चीन के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में वियतनाम को युद्धपोत दिया था, फिलीपींस को हथियार दिए हैं और अब चूंकि चीन लोकतांत्रिक देश ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा दोस्तों अब भारत ताइवान के साथ में भी खुल करके आ चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।